महाभारत का वो योद्धा जो आधा इंसान था आधा राक्षस, जिसकी हंसी से दुश्मनों की रूह कांप जाती थी और जिसकी मौत ने पांडवों की जीत तय कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शक्तिशाली योद्धा का जन्म कैसे हुआ था? इसकी माँ कौन थी? इसका जन्म किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य से जुड़ा था। चलिए आज जानते हैं महाबली घटोत्कच के जन्म का वो अद्भुत रहस्य जो निस्संदेह आपको चौंका देगी। ये बात उन दिनों की है जब पांचों पांडव अपनी माता सहित लच्छाग्रह से बचकर जंगलों में भटक रहे थे। चारों पांडव और माता कुंती एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीमसेन जाकर उन सब की रक्षा कर रहे थे। जहाँ ये विश्राम कर रहे थे उसके ठीक सामने एक विशाल साल का वृक्ष था। उस पर एक बहुत ही विशाल भयावह राक्षस रहता था, हिडिंब। उसे मनुष्यों की गंध आई। वो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसे मनुष्यों का मांस खाना बहुत प्रिय था। देखने में वो बहुत ज्यादा भयावह था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिल्कुल काला स्वरूप, बड़ा सा पेट, विशाल भुजाएं। उसने अपनी बहन से कहा, मुझे मनुष्यों की गंध आ रही है और बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। तुम जाकर उन मनुष्यों को मार लाओ, क्योंकि जब मैं किसी मनुष्य के गले को काट कर खून पीता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा सुख मिलता है। आज विधाता सच में मुझ पर बहुत प्रसन्न है, नहीं तो इतने भयावह जंगल में भला कोई इंसान क्यों आएगा। उसकी बहन जिसका नाम हिडिंबा था वो अपने भाई को प्रणाम कर पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ पांडव विश्राम कर रहे थे वहाँ पहुँचती है। उसने देखा सब तो सो रहे हैं, बस भीमसेन जागे हुए हैं। भीमसेन का शरीर एक इंसान की तरह नहीं मानो कोई विशाल पहाड़ हो। उसने जब उनकी भुजाओं और वक्षस्थल को देखा पूरी तरह से उन पर मोहित हो गई। उसने सोचा भाई ने तो आज्ञा दी है इन सबको मार कर लाने की। अगर मैं इन्हें मार कर ले जाऊं तो वो कुछ ही क्षण में इन सबको खा जाएगा, लेकिन अगर मैं इन मनुष्यों को प्रसन्न कर लेती हूँ तो मुझे इनके साथ रहने का मौका मिलेगा और खास तौर से अगर मैं भीमसेन को प्रसन्न कर लूं तो मुझे इनकी पत्नी बनने का मौका मिलेगा। हिडिंबा मायावी थी। उसे आसुरी माया का सारा ज्ञान था। उसने तुरंत एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया और भीमसेन के नजदीक जाकर बोली, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये लोग जो सो रहे हैं, जिनका मुख देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता हो, ये सब कौन है? ये वृद्ध स्त्री जो सो रही है वो कौन है? आप निर्भय होकर मुझे सब कुछ बता सकते हैं। मेरा भाई आप सबको मारने के लिए मुझे भेजा है, पर मैं आपके रूप और तेज को देखकर आकर्षित हो गई हूँ और आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मेरे भाई से अधिक मुझे आसुरी माया का ज्ञान है और मैं उनसे ज्यादा बल रखती हूँ और अगर आप मुझे अपना लेते हैं तो मैं उसे परास्त करके आप सबकी रक्षा करूंगी। लेकिन अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो आपके भी प्राण जाएंगे और मेरे भी, क्योंकि आप सबको मेरा भाई मार देगा और मैं तो अपना आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि मैंने प्रण किया है या तो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हों और या तो मैं इस शरीर का हमेशा के लिए त्याग कर दूंगी। भीमसेन ने कहा, राक्षसी तुम्हें प्राण त्यागने की बात नहीं करनी चाहिए। भीमसेन युधिष्ठिर जी की ओर इशारा करते हुए बोले, ये देखो ये है मेरे सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, और जब ये ब्याह नहीं किए हैं तो मैं कैसे ब्याह कर सकता हूँ? अगर बड़ा भाई ब्याह ना किया हो और छोटा भाई ब्याह करे तो ये अधर्म है, ये एक निंदनीय कार्य है। मैं ये अधर्म कदाचित नहीं कर सकता। हिडिंबा बोली, अरे धर्म अधर्म की बात तो तब होगी जब तुम जीवित रहोगे और जीवित रहने के लिए तुम्हें मुझसे ब्याह करना ही होगा। आप अपने पूरे परिवार को जगा लीजिए। मैं आपको आपके पूरे परिवार सहित अपने पीठ पर बैठाकर वायु की गति से यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी और आप सबके प्राण मेरे भाई हिडिंब से बच जाएंगे। भीमसेन ने कहा, तुम हमारे प्राणों की चिंता मत करो। मेरी भुजाओं में इतना बल है कि ऐसा कोई राक्षस नहीं जो इन भुजाओं में जकड़ने के बाद जीवित बचे। तुम्हारे होने या न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम स्त्री शरीर में हो बस इसलिए, नहीं तो मैं तुम्हें कब का यमपुरी भेज चुका होता। उधर राक्षस हिडिंब ने देखा इतनी देर हो गई, आखिर हिडिंबा अभी तक कहाँ रह गई। वो साल वृक्ष से जैसे ही नीचे उतरा उसने दूर से देखा हिडिंबा एक सुंदरी के रूप में है। हिडिंबा उन्हें मारने नहीं बचाने का प्रयत्न कर रही है। हिडिंब राक्षस भारी गुस्से में भरकर गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ने लगा। हिडिंबा ने भीमसेन से कहा, मेरा भाई भयानक नरभक्षी है। अगर ये अपने उग्र रूप में आ जाए तो आप सब भाई मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। मेरी बात मानिए, आप सारे लोग मेरी पीठ पर बैठ जाइए और आप जहाँ कहोगे मैं आप सबको वहीं मन के वेग से पहुँचा दूंगी। न मैं अपने भाइयों को जगाऊंगा और न अपनी माता को, और न ही मैं किसी प्रकार से तुम्हारा सहयोग लूंगा, बल्कि एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि तुम स्त्री शरीर में हो, इसलिए मैं तुम्हारी भी रक्षा करूं। और तुम देखना अगर तुम्हारा भाई उदंडता करता है तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। हिडिंबा बोली, आप सबका शरीर इतना सुकुमार है और ये मायावी राक्षस इतना कठोर। आप मेरी बात मानिए, आप मनुष्य राक्षसों के प्रभाव को नहीं जानते। हिडिंब गुस्से में भरकर सारी बातचीत सुन रहा था। बोला, धोखा, बहुत बड़ा धोखा। तुम मेरी बहन होकर इन मनुष्यों का पक्ष ले रही हो। तुम दुराचारनी हो, कलंकिनी हो। मैं इन सबको बाद में, पहले तुम्हें खाऊंगा। ये कहते हुए हिडिंबा को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा।
10,000 हाथियों का बल रखने वाले बाहुबली भीमसेन अपनी भुजाओं के बल से हिडिंब राक्षस को खींचकर अपनी भुजाओं में जकड़ लिए बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गए, क्योंकि अगर वहां पर कुछ करते तो पांडव और माता सबकी नींद खुल जाती। भीम ने कहा, जितनी ताकत हो उतनी लगा लो, अगर सामर्थ्य है तो मेरी भुजाओं के बंधन से बाहर निकल कर दिखाओ। भीम की भुजाओं में जकड़ा हुआ राक्षस जोरदार गर्जना करने लगा। गर्जना सुनते ही माता कुंती और सारे पांडव जग गए। हिडिंब ने अपने सारे बल लगा दिए, पर वो भीमसेन की भुजाओं से छूट नहीं पाया। भीमसेन ने उसे इतनी जोरदार तरीके से पटका कि वो 32 हाथ दूर घसीटता हुआ जाकर गिरा। भीमसेन गरजते हुए उसके पास गए, घूंसे से उसके पीठ पर जोरदार प्रहार किए। राक्षस इस प्रहार को सहन नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी हिम्मत करके उठा। दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे मानो कोई दो बलवान हाथी भिड़ गए हो। पांडव और माता कुंती ने ये सारे दृश्य देखकर हिडिंबा से पूछा कि ये राक्षस कौन है जिससे भीम युद्ध कर रहा है, और तुम इतनी सुंदर लग रही हो, तुम कौन हो? हिडिंबा बोली, मैं कोई देवी नहीं बल्कि एक राक्षसी हूँ। मेरा भाई हिडिंब तुम लोगों को मारने के लिए भेजा था, पर मैं तुम्हारे पुत्र भीमसेन को देखकर आसक्त हो गई और मैं उसे मन ही मन अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। और भीमसेन जिससे लड़ रहे हैं वो मेरा भाई हिडिंब है। मुझे नहीं लगता कि भीमसेन उससे जीत पाएंगे। माता कुंती ने कहा, तुम्हें ये पता नहीं कि मेरा ये पुत्र कितना बलशाली है, तुम बस देखते रहो वो क्या करता है। भीमसेन ने हिडिंब को उठाकर पटक दिया, उसकी छाती पर अपने घुटने रखे, उसके गर्दन और कमर दोनों को तोड़ दिया। अर्जुन अपनी गांडियों पर तीर चढ़ाए तैयार थे कि अगर कहीं भीम कमजोर पड़ते हैं तो वो तुरंत भीम की रक्षा करेंगे, पर ऐसी नौबत ही नहीं आई। भीमसेन ने देखते ही देखते उस राक्षस का अंत कर दिया। सबने भीमसेन की बहुत प्रशंसा की। हिडिंबा ने माता कुंती से कहा, मैंने आपके पुत्र का वरण किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जहाँ चाहूँ उन्हें ले जा सकती हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, मैं आजीवन भीमसेन की दासी रहूंगी। जहाँ जब भी मुझे वो याद करेंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगी। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं पहुँच नहीं सकती। मैं कहीं भी जा सकती हूँ और आप सबको भी ले जा सकती हूँ। यादधानी माया हो या निशाचर माया, मुझे हर माया का ज्ञान है। मैं कोई साधारण राक्षसी नहीं माता, मेरी कांति और सामर्थ्य देवताओं से भी अधिक है। मुझसे जिस पुत्र का जन्म होगा वो असाधारण होगा, महाबली होगा और वो आपके बहुत काम आएगा। इसलिए अगर आप मेरी बात अस्वीकार करते हैं तो आपका बहुत नुकसान होगा, और साथ ही मैं भी अपना आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि अगर मैं भीमसेन को पति के रूप में नहीं प्राप्त की तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ कि आगे आपको एक सरोवर मिलेगा, और अगर आप लोग उसका पानी पी लेते हैं तो न ही आपको भूख लगेगी और न ही आपको कोई थकान होगी। जैसे ही आप उस सरोवर का जल पीकर आगे बढ़ेंगे, आपको वेद व्यास जी मिलेंगे और उनके दिए गए प्रवचनों के द्वारा आपका परम मंगल होगा। माता, मैं ये भी देख रही हूँ कि वानर व्रत में आप सबको जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। हिडिंबा की बातें सुनकर माता कुंती बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने सोचा ऐसी कठिन परिस्थिति में शायद भगवान ने ही इसे हमें सहयोग करने के लिए भेजा है। माता कुंती युधिष्ठिर से कहती हैं, पुत्र मुझे इसकी भावना पवित्र लग रही है। अगर ये भीमसेन को पति के रूप में पाना चाहती है तो इसमें कोई अधर्म नहीं दिखाई दे रहा। युधिष्ठिर जी ने हिडिंबा से कहा, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अब जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उसे सत्य में स्थिर होकर हृदय से स्वीकार करो। भीमसेन सुबह में नृत्य कर्म स्नान आदि करके मांगलिक वस्त्र धारण करेंगे, उसके बाद तुम उसे अपने साथ ले जाओगी, लेकिन संध्या काल होते होते यहीं छोड़ दोगी, और ये तुम तब तक करोगी जब तक तुम गर्भ धारण नहीं कर लेती। गर्भ धारण करने के बाद तुम उससे दूर हो जाओगी। अगर तुम ये सब कुछ सत्य को साक्षी मानकर स्वीकार करती हो तो हम सब तुम्हें अनुमति देते हैं कि तुम भीमसेन को अपने पति के रूप में वरण कर सकती हो। हिडिंबा ने युधिष्ठिर जी को अपनी स्वीकृति दी और वो लोग जंगल में आगे बढ़ने लगे। हिडिंबा आगे आगे और बाकी सब पीछे पीछे। चलते चलते सालहोत्र मुनि का आश्रम आया और वो सरोवर भी मिला जिसके बारे में हिडिंबा ने पहले ही बताया था। जैसे ही उन सब ने उस सरोवर का जल पिया, सारी थकान मिट गई, सारी भूख प्यास समाप्त हो गए। हिडिंबा ने सालहोत्र मुनि के आश्रम के पास दो बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई जिसके आसपास बहुत ही सुगंधित फूल थे। हिडिंबा बहुत ज्यादा मायावी थी। ये सब कुछ करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये दोनों कुटिया देखने में बहुत ही दिव्य और सुंदर लग रहा था। एक कुटिया माता कुंती के विश्राम के लिए और दूसरी कुटिया पांडवों के विश्राम। हिडिंबा ने कहा, आप सब यही कुछ दिनों के लिए विश्राम करें, मैं भीमसेन को अपने साथ ले जाऊंगी। माता कुंती ने भीमसेन से कहा, पुत्र जब तक ये गर्भ धारण नहीं करती तब तक तुम शर्त के अनुसार इसके साथ जाओगी, लेकिन जैसे ही ये गर्भ धारण करे उसके बाद इसे स्पर्श भी मत करना, इसी में तुम्हारा परम मंगल है। भीमसेन माता कुंती की आज्ञा को स्वीकार कर उन्हें प्रणाम करते हैं और हिडिंबा के पास जाते हैं।
हिडिंबा भीमसेन को हृदय से लगाकर तुरंत अंतर्ध्यान हो जाती है। पूरा दिन वो भीमसेन के साथ अलग अलग देव वनों में रहती है और संध्या काल होते ही शर्त के अनुसार उसे पांडवों के पास लाकर छोड़ देती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ समय के बाद हिडिंबा गर्भ धारण करती है। चूँकि वो राक्षसी थी और राक्षसी अपने गर्भ में पुत्र को नहीं रखती, जैसे वो गर्भ धारण करती है तुरंत पुत्र का जन्म होता है और उसी प्रक्रिया से जैसे ही हिडिंबा ने गर्भ धारण किया तुरंत एक पुत्र प्रकट हुआ। ऐसा पुत्र जो जन्म लेते ही आकाश तक दिखाई दे रहा था। भीमसेन भी अपने पुत्र को देखने के लिए सर को पूरी तरह से ऊंचा कर लिए। बहुत ही विशाल शरीर, बहुत ही बलवान। उस बच्चे के कान ऐसे थे जैसे कोई भाला हो, गर्जना ऐसी मानो पर्वत फट जाए। इतना विशालकाय शरीर कि भीमसेन उसके घुटने तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने तुरंत भीमसेन को घुटने के बल बैठकर प्रणाम किया और बोला, कोई भी राक्षस, पिशाच, देवता, गंधर्व मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। भले ही मैं अभी तुरंत प्रकट हुआ हूँ, पर पूरे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जो मुझे अभी परास्त कर पाए। आप जब मुझे बुलाएंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आप जो भी मुझे कार्य सौंपेंगे मैं उसे करने में सक्षम हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे लिए असंभव हो। पिताश्री, कृपा करके आप मेरा नाम रखें। सर में एक भी बाल न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। आज की भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।